बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों। आज का जो टॉपिक है कि कपास की फसल मौसम की शिद्दत की वजह से, खुराक की कमी की वजह से और पानी की कमी की वजह से फसल रुक चुकी है। तो रुकी हुई फसल को दोबारा से उसकी बढ़ोतरी को तेज़ करने का क्या तरीकाकार है, इस पे बात करूंगा। तो सबसे पहले ये है कि आप अपनी फसल को नीचे से अगर खुराक पहले दे चुके होंगे, फास्फोरस भी खुराक दे, आप फास्फोरस की खुराक भी दे चुके होंगे, नाइट्रोजन भी, और इसके अलावा शायद कुछ फार्मर पोटाश का भी इस्तेमाल कर चुके हों। लेकिन आपने दोबारा से इसको नाइट्रोजन और साथ जिंक देनी है। तो आपने मिकदार ये रखनी है कि 1 बोरी यूरिया और साथ 6 लीटर जिंक, इसको फौरी तौर पर फ्लड करें। और दूसरा काम ये करना है कि आपने जो दूसरा पानी है, इसके बाद इस खुराक के बाद पानी लगाना है, तो उसका वक्फा कम कर दें, यानी 4 से 5 दिन के बाद दोबारा पानी खाली बेशक लगा दें, फौरी तौर पर पानी लगाएंगे। फिर इसके बाद 2-3 काम और करने हैं, तब जाके आपकी फसल की बढ़ोतरी तेज़ होगी। तो उसके बाद आपने ये पानी लगाने के बाद इसके ऊपर स्प्रे करवाना है। तो वो कुछ केमिकल हैं, ये मिला के आप स्प्रे करवाएंगे। उसमें आपने एक जबरेलिक एसिड लेना है 10 ग्राम, और साथ मैग्नीशियम सल्फेट 1 किलोग्राम, और यूरिया 1 किलोग्राम, और साथ आपने चिलेटेड जिंक या मल्टी जिंक जिसको बुलाते हैं, वो 250 ग्राम ले लें। ये 4 चीज़ों का मिक्सचर बनाकर आप कपास के ऊपर फौरी तौर पर 5-6 टैंकियों से स्प्रे करवाएं। और यही अमल आपने दोबारा दोहराना है। लेकिन दूसरी दफ़ा इन चीज़ों में से जबरेलिक एसिड को निकाल देना, बाकी चीज़ों का स्प्रे दोबारा कर देना है। फिर तीसरी दफ़ा अभी इसको जो स्प्रे का जो वक्फा है, ये आपने 5 से 6 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 8 दिन का वक्फा रखना है। तो ये आप दूसरी दफ़ा 8 दिन के बाद दोबारा इसको रिपीट कर दें। फिर तीसरी दफ़ा भी आप इस तरह करेंगे कि उसमें जबरेलिक एसिड को नहीं मिक्स करना, लेकिन आप इसके अंदर NPK 20-20 मिक्स कर लेंगे। तो ये आप 3 दफ़ा स्प्रे करेंगे और साथ फसल को पानी लगाते रहेंगे। और साथ थोड़ी सी दोबारा जब तीसरा पानी आए, यानी एक आप खाली पानी लगा रहे होंगे और जब तीसरा पानी लगा रहे होंगे, तो उसके बाद फिर आपने इसके अंदर 2 से 3 किलोग्राम सल्फर, जो 80% WDG होता है, वो डालें, और साथ ही यूरिया का 1 बैग दोबारा डालना है। तो आपकी फसल देख 15 दिन के अंदर अंदर 1.5 से 2 फुट कद कर जाएगी। तो जिससे बढ़ोतरी जब तेज़ होती है, तो फ्रूटिंग तो ऑटोमेटिकली आजकल सीज़न में बहुत ज़्यादा पहले ही आ रही होती है। तो इससे आपकी भरपूर पैदावार मिलेगी, क्योंकि जब तक आपकी फसल की हाइट अच्छी नहीं होगी, आप अच्छी पैदावार नहीं ले सकते। ये जो तरीके मैंने आपको बताए हैं, ये इन तरीकों पे अमल करके आप अपनी फसल की बढ़ोतरी को तेज़ कर सकते हैं। तो आज का मैसेज ज़िम्मेदार भाइयों के लिए इतना है। मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए किसान दोस्त टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल के बटन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके।